वेलकम प्यारे बच्चों, दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास एंड टुडे वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। प्यारे बच्चों, दिस इज योर थर्ड यूनिट एंड वी हैव कंप्लीटेड टू यूनिट्स, फर्स्ट एंड सेकंड। तो वी विल स्टार्ट द थर्ड यूनिट। ये भी अपने आप में एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही स्पेशल यूनिट है प्यारे बच्चों, और ये कहूँ तो केमिस्ट्री का बेस ही थर्ड यूनिट है। क्योंकि देखिए, एटम को स्टडी किया। अब एटम के बारे में जो टेबल आपने सुनी है कि केमिस्ट्री के अंदर एक टेबल होती है, उसको लर्न करना चाहिए, तो वो टेबल जो है यहाँ पे बनी है। तो टॉपिक का नेम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो टाइम टू टाइम प्यारे बच्चों एलिमेंट की डिस्कवरी हुई और डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी टेबल को बनाया और बना के जो है वो हमें शो किया। तो उनमें कुछ ना कुछ कमी थी। नेक्स्ट कोई दूसरा साइंटिस्ट आया, उसने उससे और बेटर जो है टेबल बनाई, और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर हुए। आज जो है हम 118 को हमारी टेबल में देखते हैं एलिमेंट्स को, लेकिन जो है 120 तक हम जो है लगभग पहुंच चुके हैं। अब जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं प्यारे बच्चों, ये आर्टिफिशियल हो रहे हैं, मैन मेड एलिमेंट डिस्कवर हो रहे हैं। नेचुरल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट दीज आर द मैन मेड। तो प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात करें तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं 18 से 1829 से। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट है डावेराइनर। प्यारे बच्चों, जो डावेराइनर है, इसने जो टेबल हमें दी, इसके टाइम पे नियरली जो एलिमेंट डिस्कवर थे वो थे 30। अब ये भी है कि जो डावेराइनर की जो टेबल थी, आगे हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के बारे में, लोथरमियर के बारे में। तो ये साइंटिस्ट पहले भी आप पढ़ चुके हो। तो ये आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो प्यारे बच्चों, कि डावेराइनर के बारे में और इनके बारे में। ये 10th क्लास में, सॉरी, आप 10th क्लास में प्यारे बच्चों इनको पढ़ चुके हैं। इसलिए जो है सीबीएसई के अंदर ये जो पुरानी टेबल्स की जो हिस्ट्री है वो जो है डिलीट कर दी है। हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी बोर्ड के लिए जो है ये पूछ सकते हैं, लेकिन सीबीएसई ने इनको अवॉइड कर दिया है। तो हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन इनकी जरूर लेंगे। जैसे डावेराइनर के टाइम पे जो है, ये 1829 की बात है। डावेराइनर साइंटिस्ट, लगभग इसके पास जो है 30 एलिमेंट थे। इसका जो प्रिंसिपल था उनको डिवाइड करने का, वो ये था, ट्रायड प्रिंसिपल। इसने इस प्रिंसिपल का यूज किया और इस प्रिंसिपल के यूज के बिहाफ पे उनको जो है अलग अलग उनके ग्रुप बनाए। तो सबकी स्टोरी यही थी कि सेम एलिमेंट के सेम ग्रुप बना दें, जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी है, उनका एक जैसा ग्रुप बने। तो सब ऐसे ऐसे ट्राई कर रहे थे और हर किसी का अपना अपना मेथड था यहाँ पे। तो ट्रायड प्रिंसिपल, ट्रायड का जो वर्ड मीनिंग है प्यारे बच्चों, ये होता है 3। तो इसने क्या किया, इसने जैसे लिथियम, पोटेशियम और यहाँ पे सोडियम, ये एक ग्रुप बनाया। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, तो इसका इसने ग्रुप बनाया। इसमें क्या देखा कि इसका मास कितना है, इसका मास जो है 7 है, एटॉमिक मास। इसका मास जो है वो ये है 39। तो इन दोनों का मास मैं अगर ऐड कर देता हूँ और 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास मास आता है, एवरेज मास आता है 23। अब 23 मास जिसका है उसको मैंने बीच में रख दिया। तो इसका ये तरीका था, उसने पहले फर्स्ट और थर्ड का एवरेज कैलकुलेट किया। आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस ही पुट दैट एलिमेंट इन बिटवीन दिस टू, जिसका ये मास था, जिसका ये मास आया प्यारे बच्चों, उसको बीच में रख दिया। तो इसने एक ग्रुप बनाया यहाँ पे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे करके। ऐसे ही इसने और भी ग्रुप बनाए, जैसे कैल्शियम, सर्टोनियम और बेरियम, ये भी इसके ग्रुप है।
तो यहाँ भी इसका मास अगर डिवाइड करेंगे, प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें सर्टोनियम का मास जो है यहाँ पे मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कोई एक एग्जाम्पल तुम यहाँ पे रख सकते हो इसका, और इसका प्रिंसिपल का नेम, ठीक है, कब ये स्टार्ट हुआ, ये 18 प्लस से जो है स्टार्ट हो गई थी इसके ऊपर काम। तो 1829 में जो है इसने डाविराइनर ने काम किया और इसने ट्राइड प्रिंसिपल दिया। तो जो इसकी जो टेबल थी वो भी एटॉमिक मास पे डिपेंड थी। प्यारे बच्चों, जितनी भी पुरानी टेबल थी, ऑल टेबल्स आर डिपेंड ओनली ऑन द मास। तो बच्चों अब इससे जो नेक्स्ट टेबल है, इसमें जो साइंटिस्ट आया नेक्स्ट वो है, तो ये साइंटिस्ट आया प्यारे बच्चों इसके बाद न्यूलैंड 1865। अब 1829 में जो है डावेराइनर ने काम किया था, 1865 में न्यूलैंड ने काम किया। और इसके टाइम पे जो एलिमेंट डिस्कवर थे वो थे प्यारे बच्चों 56 इसके टाइम पे एलिमेंट डिस्कवर थे। इसने जो ग्रुप बनाए बच्चों, उसने ग्रुप बनाए 1 2 3 4 5 6 और 7 ग्रुप बनाए। ये लगभग बिल्कुल इसी तरीके से थे जैसे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मींस यहाँ पे जो 18 ग्रुप है प्यारे बच्चों वो यहाँ पे नहीं था। नोबल गैसेस इस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुई थी। तो ये जो 7 ग्रुप्स है इसने डिस्कवर किए और इन 7 ग्रुप्स का इसने नाम रखा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। Means on the basis of music tone he make the 7 groups। अब प्यारे बच्चों बात आ जाती है कि इसका जो प्रिंसिपल था वो क्या था। इसका प्रिंसिपल था बच्चों लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव की स्टेटमेंट है कि प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, property of first element is similar to eighth and so on। मतलब पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें से मिलेगी, यानी कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे आ गया फिर सोडियम, यानी कि लिथियम के और सोडियम की प्रॉपर्टी मैच करेंगी फर्स्ट और ये 8th आ गए। नोबल गैसेस उस टाइम पे डिस्कवर नहीं थी प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे इस तरीके से जो यहाँ टेबल बन रही है, इस टाइप की जो ट्राई है वो न्यूलैंड ने करी है, जिसने म्यूजिक टोन के बेस पे जो है इनके नेम रखे हैं, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। और इसके ला का नाम था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, जिसकी स्टेटमेंट थी कि पहले की प्रॉपर्टी 8वें से मिलती है और दूसरे की प्रॉपर्टी 9th से मिलती है। तो इस तरीके से इसकी जो है टेबल यहाँ पे बनी। लेकिन प्यारे बच्चों अगर नोबल गैसेस को निकाल दें आज की टेबल में से और डी ब्लॉक को भी निकाल दें, तो जो एस और पी के जो एलिमेंट हैं कुछ इस तरीके से इसकी टेबल यहाँ पे बनी थी। तो ये जो रूल था कि 8वें के बाद जो है ये 8वां एलिमेंट आएगा फर्स्ट से मैच करेगा, ये आज की टेबल में भी देखते हैं कि नोबल गैसेस को अगर हटा दें तो 8 के बाद फिर रिपीट हो जाता है। लेकिन जैसे ही डी वाले एंटर करते हैं फिर ये प्रॉपर्टी जो है चेंज कर जाती है, फिर 18 के बाद डिवाइड होने लगता है, मतलब चेंज होने लगता है। तो इसमें जो मेन ड्रॉबैक था वो था इसकी जो रूल था, रूल इज लिमिटेड, वो लिमिटेड था, लिमिटेड अप टू कैल्शियम। मींस कैल्शियम से आगे इसका रूल काम नहीं कर रहा था, ये जो इसने लॉ ऑफ ऑक्टेव हमें रूल दिया। तो प्यारे बच्चों ये था न्यूलैंड, इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बताई है कि इसने इस तरीके से जो है काम किया। तो इसने एक बात और जो है कही कि इस अर्थ पे ओनली 56 एलिमेंट है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर ये ड्रॉबैक में काउंट हो सकता है इसका मीनिंग, मतलब इसका रूल कैल्शियम तक ही लिमिट है,
ये भी इसके ड्रॉबैक में है। और ये सारी पुरानी टेबल एटॉमिक मास पे डिपेंड है, और एटॉमिक मास हर किसी का वैरी करता है। जैसे कार्बन के भी 2 मास हैं, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। हाइड्रोजन के भी 3 मास हैं, हाइड्रोजन 1 भी है, हाइड्रोजन 2 भी है, हाइड्रोजन 3 भी है। तो ये मास की प्रॉब्लम पुरानी हर किसी टेबल की लिमिटेशन बन जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था न्यूलैंड। तो इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे लोथरमेयर और मेंडलीव टेबल को। ठीक है, तो लोथरमेयर और मेंडलीव को पढ़ने के बाद फिर हम अपनी नई टेबल पर आएंगे जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों आगे कल करेंगे इसको स्टार्ट। तो लोथरमेयर और मेंडलीव को कल पढ़ेंगे, और परसों से जो हम मीन्स डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट आवर मॉडर्न टेबल। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रहेगी? मॉडर्न टेबल रहेगी। क्वेश्चन सारे मैक्सिमम उसी के ऊपर से आते हैं, या कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो मेंडलीव से बनेंगे, क्योंकि वो जस्ट उससे इवोल्व हुई है। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही करें।